नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार और एवरीडे गुड हेल्थ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आपके लिए हेल्थ से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही हर से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने ब्रोंकाइटिस के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैंने पुरमकर्टिस के कारण, ब्रोंकाइटिस के लक्षण और ब्रोंकाइटिस के लिए हम होम्योपैथिक में क्या-क्या दवाई ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से संबंधित वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सांस की नली की सूजन, ब्रोंकाइटिस। परिचय: गले की सांस की नली को ट्रैकिया कहा जाता है। यह दो भागों में बंट जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। यह दोनों ब्रोंकाई दो सांस की नलियां हैं, जिनमें से एक दाएं फेफड़े और दूसरी बाएं फेफड़े में चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक गर्म मौसम से ठंडे मौसम में पहुंचता है, तो अचानक इस बदलाव के कारण रोगी की सांस की नली में सूजन आ जाती है। ब्रोंकाइटिस के लक्षण: सांस की नली में सूजन आने के लक्षणों में रोगी को हल्का हल्का सा बुखार आता है, ठंड लगने लगती है, सूखी खांसी होती रहती है और सांस लेने में रुकावट होती है। अगर रोगी को इन लक्षणों के आधार पर सही उपचार या चिकित्सा न मिले, तो उसकी यह सूजन बढ़कर फेफड़ों तक पहुंच जाती है, जिसे न्यूमोनिया कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस के कारण: किसी भी व्यक्ति की सांस की नली में सूजन आ जाने के कई कारण होते हैं, जैसे व्यक्ति का बहुत ज्यादा मात्रा में धूम्रपान करना, धूल मिट्टी की एलर्जी होने के कारण, कोयले की खान में या चक्की पर धातु का काम करने के कारण आदि। सांस की नली में सूजन के रोग को दो भागों में बांटा जा सकता है: शुरुआती अवस्था न्यूमोनिया, विकट अवस्था डेस्पेटे स्टेज। सांस नली की सूजन की शुरुआती अवस्था में विभिन्न औषधियों का प्रयोग। एक एकोनाइट: अगर रोगी को ज्यादा ठंडे मौसम में रहने के कारण सांस की नली में सूजन आ जाती है और यह सूजन अचानक ही हुई हो, धीरे धीरे करके नहीं। इसके अलावा रोगी को अपनी छाती जकड़ी हुई सी महसूस होती है, सूखी खांसी होती है, कफ कठोर सा आता है, खांसते समय दर्द होता है, बुखार हो जाता है और रोग रात के समय बढ़ जाता है। इस तरह रोग की शुरुआती अवस्था में ही रोगी को एकोनाइट औषधि की 6 या 30 शक्ति देना लाभकारी होता है। 2. फेरमफॉस: सांस की नली में सूजन के रोगी को जब रोग की शुरुआती अवस्था में किसी प्रकार के लक्षण नजर नहीं आते, जैसे उसे बेचैनी महसूस नहीं होती, तो एकोनाइट औषधि दी जा सकती है। अगर जलन या किसी प्रकार के मानसिक लक्षण उत्पन्न नहीं होते, तो बेलाडोना औषधि का सेवन उपयोगी रहता है। फेरमफास इन दोनों औषधियों के बीच में दी जा सकने वाली औषधि है। इसके अलावा रोगी शरीर से काफी हष्टपुष्ट नजर आता है, लेकिन अंदर से वह बहुत कमजोर होता है। रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। थोड़ी दूर पैदल चलते ही रोगी हांफने लगता है। रोगी को खांसी के साथ खून आने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों में भी फेरमफॉस औषधि की 3 UX मात्रा या 3 या 6 शक्ति दी जा सकती है। 3. बेलाडोना: रोगी को बहुत तेज सूखी खांसी होती है, बलगम काफी सख्त रूप में आता है, लेकिन रोगी को खांसी के दौरे पड़ते रहते हैं। इसके अलावा रोगी की त्वचा गर्म होती है, रूखी हो जाती है, लेकिन रोगी के शरीर का जो भाग कपड़े से ढका होता है, वहां की त्वचा नम होती है। अगर रोगी को प्लुरिसी रोग हो जाता है, तो वह रोग वाले फेफड़े की तरफ लेट नहीं सकता। इसके साथ ही रोगी को तेज बुखार भी हो सकता है। रोगी को इस प्रकार के लक्षणों में बेलाडोना औषधि की 3, 30 या 200 शक्ति देनी चाहिए।
4. इपिकाक, बच्चे को छोटी उम्र में ही सांस की नली में सूजन आने के रोग के लक्षणों में हर समय खांसी होती रहती है, उसकी सांस सही तरह से नहीं आती, छाती हर समय घड़घड़ाती रहती है, उल्टी आने लगती है। रोगी अगर खांसता है या सांस लेता है तो दोनों ही अवस्थाओं में धड़-धड़ की आवाज होती रहती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को इपिकाक औषधि की 3, 30 या 200 शक्ति का सेवन कराना चाहिए। यह औषधि रोगी के गले में जमे बलगम को भी निकाल देता है। 5. एंटिमटाट, रोगी की सांस की नली में सूजन आ जाने के रोग वाले लक्षणों में रोगी की छाती बलगम के मारे हर समय घड़घड़ाती रहती है, लेकिन बलगम बहुत कम मात्रा में निकलता है। रोगी को रात में सोते समय इस प्रकार की खांसी होती है जैसे कि उसका दम घुट रहा हो और उसे खांसते खांसते उठकर बैठना पड़ता है। रोगी की सांस की नलियों में बलगम भरा हुआ रहता है। इस प्रकार के लक्षणों में अगर रोगी को एंटिमटाट औषधि की 3x मात्रा या 30 या 200 शक्ति देना लाभकारी रहता है। 6. मरकसोल, रोगी की खांसी शाम के समय या रात को तेज हो जाती है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी छाती फट रही हो, रोगी को बहुत ज्यादा पसीना आता है और जितना ज्यादा पसीना आता रहता है उसकी तबीयत उतनी ही खराब होती रहती है। रोगी की जीभ हर समय गीली सी रहती है। रोगी के मुंह से लेकर छाती तक के हिस्से में दर्द होता रहता है। इस तरह के सांस की नली में सूजन आने के रोग के लक्षणों में रोगी को मरकसोल की 30 या 200 शक्तियां दी जा सकती है। 7. फास्फोरस, सांस की नली में सूजन आने के रोग वाले लक्षणों में रोगी को बलगम पीले रंग का या खून के साथ आता है। यह बलगम इतना सख्त, खुश्क और चिपचिपा होता है कि खांसते खांसते रोगी का पूरा शरीर कांपने लगता है, उसे ठंडा पानी पीने की तेज इच्छा होती है। उसको थूक नमकीन सा या मीठा आता है। रोगी अगर आराम करता है तो उसे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। इस प्रकार के लक्षणों के आधार पर रोगी को अगर फास्फोरस औषधि की 30 शक्ति दी जाए तो उसे बहुत लाभ मिलता है। 8. सल्फर, अगर रोगी की सांस की नली की सूजन के रोग में रोगी को दी गई औषधियों से कोई खास लाभ नहीं होता तो दूसरी औषधियों को देने के साथ ही बीच बीच में सल्फर औषधि की 30 शक्ति भी दी जा सकती है। 9. ट्यूबरक्युलिनम, सांस की नली की सूजन या फेफड़ों के दूसरे रोग में अक्सर चिकित्सक ट्यूबरक्युलिनम औषधि को सबसे पहले दे देते हैं क्योंकि उनके मुताबिक इस औषधि से ही रोगी को लाभ मिल जाता है। जिस तरह से सल्फर औषधि को दूसरी औषधियों के बीच बीच में दे दिया जाता है वैसे ही इसको भी दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों औषधियों में से सिर्फ एक का ही सेवन किया जा सकता है। किसी भी दवाई को लेने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर ले, दवाई को चिकित्सक की देखरेख में ही ले। न्यूमोनिया के रोग में विभिन्न औषधियों का प्रयोग। अगर किसी व्यक्ति की सांस की नली में सूजन आने के रोग की सही समय पर चिकित्सा न की जाए तो यह सूजन बढ़कर न्यूमोनिया रोग में बदल जाता है। न्यूमोनिया रोग की 3 अवस्थाएं होती है। सूजन वाली अवस्था, जिसमें रोगी को ठंड लगने के कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है, बुखार होता है और हर समय खांसी होती रहती है। इस अवस्था में अगर रोगी को एकोनाइट औषधि दी जाए तो उसके लिए लाभकारी रहता है। स्थूल अवस्था, जिसमें रोगी के फेफड़ों में बलगम भर जाता है जिसके कारण फेफड़ा जिगर की तरह स्थूल हो जाता है। इस तरह की अवस्था में रोगी को ब्रायोनिया औषधि दी जा सकती है। विपाक अवस्था में अगर रोगी का बलगम घुल गया हो तो रोगी अच्छा हो जाता है और अगर बलगम नहीं घुलता तो रोगी मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। 1. कैलिकार्ब औषधि का उपयोग न्यूमोनिया रोग में बहुत ज्यादा किया जाता है। रोगी को सांस लेने में परेशानी होना,
फेफड़े में दाएं भाग की तरफ दर्द होना जिसके कारण रोगी उस करवट लेट भी नहीं सकता। बच्चों को होने वाले न्यूमोनिया रोग में बच्चे के फेफड़े में बलगम भरा रहता है। रोगी को हर समय खांसी होती रहती है। बलगम के फेफड़े में ज्यादा अंदर तक जम जाने से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण रोगी का फेफड़ा हर समय घड़-घड़ करता रहता है। न्यूमोनिया रोग के इस प्रकार के लक्षण सुबह 3 से 5 बजे के बीच में तेज हो जाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर अगर रोगी को कैलिकार्ब औषधि की 6 मात्रा या 30 या 200 शक्ति दी जाए तो रोगी के लिए अच्छा रहता है। 2 नैट्रम सल्फ। अगर न्यूमोनिया रोग का हमला रोगी के बाएं तरफ के फेफड़े में होता है तो उसे नैट्रम सल्फ औषधि दी जा सकती है। इस प्रकार का न्यूमोनिया रोग अक्सर दमा रोग के साथ पाया जाता है। यह रोग अक्सर सीलन वाली जगह में रहने से या ज्यादा नमीदार हवा में बैठने से हो जाता है। इस रोग के लक्षण सुबह 4 से 5 बजे तेज हो जाते हैं। इस प्रकार के रोगी को अगर नैट्रम सल्फ औषधि की 12 मात्रा दी जाए तो लाभ होता है। 3 फास्फोरस। रोगी के दाएं फेफड़े के नीचे वाले भाग में न्यूमोनिया रोग का हमला हो जाता है, लेकिन फिर भी रोगी दाईं करवट ही लेटता है, बाईं करवट नहीं। रोगी को इतनी तेज खांसी होती है कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। रोगी को इतनी बेचैनी होती है कि वह खांसी को रोकने की कोशिश करता है। रोगी को थूक के साथ खून आ जाता है। रोगी ठंडा पानी पीने को मांगता रहता है। अकेले रहने से रोगी को डर लगता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को फास्फोरस औषधि की 30 शक्ति देने से लाभ मिलता है। 4 लाइकोपोडियम। न्यूमोनिया रोग का बिगड़ जाना, फेफड़े के अंदर बलगम जमा हो जाना, फेफड़े के अंदर दर्द के कारण रोगी के चेहरे तथा माथे पर सिकुड़न पड़ जाना, नाक के दोनों नथुने सांस लेने पर हिलते रहना। रोगी का रोग शाम के 4 से लेकर 7 बजे तक बढ़ जाता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को लाइकोपोडियम औषधि की 30 शक्ति देने से लाभ मिलता है। जानकारी। सांस की नली में सूजन के रोग में रोगी को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। धूम्रपान करने वाले रोगियों को धूम्रपान की आदत छोड़ देनी चाहिए और अगर छोड़ने में परेशानी होती है तो उसे कम कर देना चाहिए। रोगी को दूध से बनी चीजें, मक्खन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रोगी को सूखे या गर्म कमरे में नहीं जाना चाहिए। रोगी को ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं करना चाहिए। सांस की नली के सूजन के रोगी को गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने चाहिए। रोगी को धूल, धुआं और सर्दी जुकाम वाले रोगियों से बचकर रहना चाहिए। रोगी को अपने भोजन में फल, हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। किसी भी दवाई को लेने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर ले। दवाई को चिकित्सक की देखरेख में ही ले।